तमिलनाडु का एक मामला आया है जो आपको भी पता होगा। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता है, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं, इसे हमें मिटाना है और इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। ये उनका बयान था। अब जो बीजेपी के आईटी सेल हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने कह दिया कि देखिए भाई, स्टालिन के बेटे जो हैं उन्होंने कह दिया है कि सनातन धर्म मानने वाले लोगों का नरसंहार। इन्होंने क्या कहा कि ऐसे लोगों को, जैसे कि ये बीमारियां हैं, उसको मिटाना है, उसको समाप्त करना है। उन्होंने इस सब्जेक्ट को, इस वर्ड को नरसंहार में बदल दिया। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये है कि इन्होंने जो लाइन कही कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन धर्म का अर्थ होता है शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होता है। और सनातन धर्म एक पर्यायवाची शब्द है हिंदू धर्म का भी। अब हिंदू धर्म में इन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता, ये है मूल समस्या। कई जगह हमारे यहाँ इतिहास से भारत में कई जगह ये समानता की लड़ाई लड़ी जा रही है। किसी को मटके लगा दिया जाता था, किसी को पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, किसी का स्तन छुपाने के लिए टैक्स लिया जाता था, किसी को घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता है, किसी को एक जगह सामूहिक रूप से जलाने का अधिकार नहीं है, किसी को एक तरह से कहा जाता है कि तुम मोछ नहीं रखोगे, किसी को यह कहा जाता है कि तुम नीच जाति में पैदा हुए, किसी को यह कहा जाता है कि तुम्हारा जो जाति है वो नीच है, द्विज जाति के हो तुम। ये पूरी लड़ाई देश में चल रही है। अब स्टालिन इसके पीछे क्या कर रहे हैं? स्टालिन के एक मंत्री, एक समस्या हो गई तमिलनाडु में कि एक मंदिर में जो है एक तरह से प्रसाद बंट रहा था। वहां पर दलित महिला गई, उसको प्रसाद देने से मना कर दिया गया। उसके बाद क्या करते हैं, स्टालिन सरकार के मंत्री वहां जाते हैं और वहां सामूहिक भोज करवा देते हैं। सामूहिक भोज का अर्थ होता है सभी जात का भोज वहां पर शुरू हो जाता है। ये पहली लड़ाई होती है। उसके अलावा ये एक और लड़ाई लड़ते हैं कि उन्होंने कहा कि देखिए, मंदिरों में जो है, मंदिरों में जो पुजारी होंगे वो सिर्फ एक जाति के नहीं होंगे। जिनके पास ज्ञान है वो मंदिरों में पुजारी बन सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि एससी समुदाय के लोगों को, यानी जिनको यहां आप दलित के नाम से जानते हैं पूरे देश में, उनको, यानी कि यहां अगर स्तर पर देख लें तो मुसहर जाति के लोग, उदाहरण के स्वरूप हम आपको दे रहे हैं कि उनको पढ़ा लिखा करके वेद का और जो उपनिषद का एक तरह से ज्ञान दे करके उनको मंदिरों का एक तरह से पुजारी बना दिया गया। ये दूसरे नंबर की बात है। लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो आप स्टालिन के जो बेटे हैं उनका शब्द सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम इसकी कानूनी पहलू को समझने के लिए तैयार हैं, हमसे आइए और हमसे आप बहस कर लीजिए। कोर्ट में आना है, कोर्ट में आइए। अब इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? वो कोट करते हैं कि हम रामास्वामी पेरियार, जिसका ये फोटो आप देख रहे हैं, ये रामास्वामी पेरियार हैं, अन्नादुरई जो कर्नाटक के माफी चाहेंगे तमिलनाडु के सीएम रहे हैं, उसके अलावा के करुणानिधि और उसके अलावा अन्य लोग। अब ये सवाल आता है कि समानता की लड़ाई कब से ये रामास्वामी पेरियार लड़ रहे हैं? जाति का समूल नाश तभी संभव है जब ईश्वर, धर्म, शास्त्र और मनुवाद का नाश हो। ये रामास्वामी पेरियार कर रहे हैं, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर इनका पूरा नाम है। ये लगातार लड़ाई कर रहे हैं, कभी कांग्रेस में थे और इन्होंने कांग्रेस का पद गांधी जी का साथ बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक भोज हो रहा था कांग्रेस में, और कांग्रेस में जो भोज हो रहा था उसको दो भाग में किया जा रहा था। एक कुछ जातियों के लिए अलग भोज हो रहा था और एक जाति के लिए अलग भोज हो रहा था। इसी का विरोध जो है रामास्वामी पेरियार ने जो है वो किया, और जिसके बाद एक तरह से एक द्रविड़ आंदोलन जो है वो तमिलनाडु में निकला, और उसी के उपज जो है एमके स्टालिन है, उनके बेटे हैं, या वहां का जो राजनीतिक कल्चर है वो बदल चुका है। अब आते हैं कि क्या इसकी क्या कहानी है? क्या सनातन जो है वो सामाजिक न्याय और सनातन, क्योंकि ये दोनों आपस में बड़ा शब्द है। सनातन धर्म हो सकता है, लेकिन इसी देश में इसी सनातन धर्म के अंदर रहने वाले लोगों ने ही किसी दलित को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। इस पर तो सवाल होंगे, क्योंकि ना राम ने, ना कृष्ण ने, ना भगवान शिव ने, किसी ने ये नहीं कहा कि जात पात या छुआछूत है। ये आरएसएस के जो संघ संचालक हैं उन्होंने कहा कि पंडितों ने जाति बनाई, लेकिन अब ये जाति व्यवस्था पर जब सवाल उठाए जाते हैं
तो लोगों को मिर्ची लगती है और ये मिर्ची लगनी भी चाहिए। अगर ये मिर्ची नहीं लगेगी, अगर आप जाति पर, समानता पर और सामाजिक न्याय पर अगर बात आप नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि भारत हमारा पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर कोई सनातन शब्द है तो इसका मतलब नहीं कि अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको समाप्त कर दिया जाए। अगर ये हाथ में आपका चोट लगा है तो इस हाथ को आप काट करके फेंक नहीं सकते हैं। इस हाथ को आप मलहम पट्टी कराइए, इसमें ये निकालिए कि इसमें कमी कहाँ है, और इसकी लड़ाई लोगों को लड़ना चाहिए। और जो लोग आज जो इसको एक पैराग्राफ में देख रहे हैं, आप उस मूल में जाइए कि सामाजिक न्याय और समानता क्या है। क्यों आपने ये सवाल नहीं उठाया कि दलितों को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया गया? क्यों राष्ट्रपति कोविंद को, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनको दिल्ली के एक मंदिर में बाहर से ही पूजा क्यों करना पड़ा? ये आप जब तक सवाल नहीं उठाएंगे, आप ये सवाल उठाइए कि आखिर मोच रखने से दूसरे जाति को, लोगों को क्या दिक्कत है? हैं तो सब हिंदू। ऐसे तो आप कहते हैं कि सब हिंदू है। आप जब अंतर जातीय विवाह की बात आती है तो आप चुप क्यों रहते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि हाँ हाँ अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, मुसहर का बेटा और ब्राह्मण की बेटी से भी विवाह होना चाहिए, ब्राह्मण का बेटा और मुसहर की बेटी से भी विवाह होना चाहिए, क्योंकि दोनों हिंदू हैं। लेकिन इस पर जब लोग बात बोलते हैं तो लोगों को कड़वा लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन इसको तरीके से, इनका जो बेटे हैं उनके बयान को बिल्कुल जो समाप्त करने वाली संज्ञा है उसका एकदम समर्थन नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बात कही सामाजिक न्याय और समानता की, वो एकदम रेलेवेंट बात है। और ये बात अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राम मनोहर लोहिया और कुछ स्तर पर कहा जाए तो के करुणानिधि, रामास्वामी पेरियार, इन सब लोगों ने इस मसले को उठाया है। तब जाकर के भारत में ये स्थिति हुई कि पिछड़े समाज के लोग IAS IPS, पिछड़े समाज के लोग CM, आज आदिवासी देश का राष्ट्रपति। अगर इस पर बात नहीं होती तो ये स्थिति नहीं होती। इसलिए इन सब मुद्दों पर बात जरूर होनी चाहिए। समाप्त करने वाली जो संज्ञा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन सामाजिक न्याय, समानता और सनातन में जो कमियां हैं उस पर जरूर बात होनी चाहिए। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।